गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब ये जो टेंस है, ये परफेक्ट सिर्फ सुनने में है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये परफेक्ट मतलब सिर्फ सुनने में बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसको बहुत ज़्यादा ढंग से समझने की ज़रूरत है। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी इसमें गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी स्टडी करता हूँ शुरू, और उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा टेंस है जिसके बारे में मैं कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करूँगा। इसीलिए आपने देखा कि मैंने कोई भी चीज़ लिखी नहीं है। अब आपके सामने लिखूंगा और डिफाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा और एग्जाम्पल्स से ही मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। यानी ये वो एक ऐसा टेंस है जो कि एग्जाम्पल के द्वारा शुरू होकर के फिर डिफाइन होता है। अगर आप इसको डेफिनेशन से और आप इसको डिफाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से ये डिफाइन होता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा जिससे आपके सामने ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के इसको डिफाइन करना नामुमकिन है, ये आप समझ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब तक हम इससे जुड़ी हुए कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, हमें ये सेंटेंस कभी क्लियर नहीं हो सकता। ही हैज लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, यानी एक सेंटेंस लिखा। पहला, ही हैज लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years। अब ये जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ही इज स्टिल लिविंग। इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू ही इज स्टिल लिविंग। ठीक है, इसका मतलब है ही इज स्टिल लिविंग। हम्म। और देखिए, इसका एक और मतलब है, याद रखना। ही हैज जस्ट लेफ्ट। ही हैज जस्ट लेफ्ट लिविंग। ये जो टेंस है ना, ये दोनों बातें कहता है, याद रखना। परफेक्ट का मतलब जो चीज प्रेजेंट में भी जा रही है और जो चीज पास्ट में भी जा रही है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो काम प्रेजेंट में भी चल रहा है। ये व्यक्ति, जो कि कोई भी है, ये ही एक आदमी, वो जयपुर में रह रहा है पिछले 2 साल से। ठीक है, तो ये सेंटेंस कोई कब बोल सकता है कि वो ही हैज लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years? कब बोल सकता है? ये तब बोल सकता है जब वो व्यक्ति अभी भी रह रहा है और पिछले 2 साल से रह रहा है। इसका मतलब अभी भी 2023 चल रही है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 2021 से रह रहा है और वो अभी भी रह रहा है, तो भी हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, ही हैज लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 years। और उसने अगर वहां पर रहना छोड़ दिया है, ठीक है, वो रह रहा था 2 साल से और उसने छोड़ दिया रहना। अब कहते हैं कुछ लोग अभी अभी छोड़ दिया, कुछ दिनों पहले छोड़ दिया, वो एक अलग बात है। मैं आपको किसी शब्द के जाल में नहीं फंसाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति 2 साल से रह रहा था, लेकिन उसने अब रहना छोड़ दिया, अब वो वहां नहीं रहता। यानी 2 साल रहा, उसके बाद में उसने छोड़ दिया उस चीज को। तो वो जो चीज है कि भाई उसने छोड़ दिया, तो भी हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिखा।
ये सेंटेंस का यूज़ हम इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, जो कि वो 2 साल तक रहा उस मकान में, जयपुर में रहा, उसने अगर छोड़ दिया उस मकान को, तो भी हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और वो अभी भी वहीं रह रहा है, तो भी हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक ऐसा टेंस होता है परफेक्ट टेंस, जो कि 2 अलग-अलग सिचुएशन में, ना सिर्फ अलग सिचुएशन में बल्कि 2 विपरीत सिचुएशन में, यहाँ तो वो व्यक्ति रह रहा है उस मकान में पिछले 2 साल से, और यहाँ पर वो व्यक्ति रह नहीं रहा है, उसने वो मकान छोड़ दिया, तब भी हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, सॉरी, ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है, और ये आप सेंटेंस में देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। कोई व्यक्ति पिछले 2 साल से रह रहा है मतलब प्रेजेंट, पास्ट से रह रहा है और अभी भी रह रहा है मतलब प्रेजेंट है। ठीक है? अब वो जो इन्वॉल्वमेंट है, पास्ट का कितना होगा, प्रेजेंट का कितना होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। किसी में पास्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, किसी सेंटेंस में, किसी सिचुएशन में और सेंटेंस में। किसी में प्रेजेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, किसी में आधा आधा होता है। किसी में लगता है बिल्कुल भी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सिर्फ पास्ट का जैसा इन्वॉल्वमेंट लगता है कि वो व्यक्ति वहां रह रहा था और अब वो व्यक्ति वहां नहीं रह रहा। ठीक है? कोई व्यक्ति वहां नहीं रह रहा, ये मतलब देखिए, आप सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वो पास्ट और प्रेजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कई बार वो सिर्फ पास्ट वाली चीजों के बारे में ही बात करता है, और कई बार वो नियर टू प्रेजेंट होता है। अभी कोई व्यक्ति यहां रह रहा है मकान में, है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस की बात है, लेकिन वो रहता हुआ कब से आ रहा है? पुराना रहता हुआ आ रहा है 2 साल से। लेकिन उसने उस मकान को छोड़ दिया, तो वो हो गई बात पास्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी तो पास्ट को पकड़ेगा, कभी प्रेजेंट को ज्यादा पकड़ेगा, कभी पास्ट को ज्यादा पकड़ेगा, कभी लगेगा पूरा पास्ट को पकड़ लिया कुछ सेंटेंसेस में, कुछ में लगेगा दोनों के मिक्सचर को पकड़ लिया। यानी कहाँ, अब ये हम सेंटेंस बाय सेंटेंस इस चीज को देखते जाएंगे। ठीक है? आई हैव नोन हिम। आई हैव नोन हिम फॉर 4 years। मैं उसे पिछले 4 साल से जानता हूं। ठीक है? इसका मतलब यह है, अब आप देखिए ये जो सेंटेंस है, मैं उसे पिछले 4 साल से जानता हूं, इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका मतलब होगा आई नो हिम टुडे एज वेल। यानी मैं पिछले 4 साल से जानता हूं, इसका मतलब मैं उसको आज भी जानता हूं। ठीक है? ठीक है ना? लेकिन इसको हम ये कहने में थोड़ा टफ पड़ेगा कि भाई हम इस तरह की सिचुएशन में कि मैंने उसको जानना छोड़ दिया है, वो स्थिति थोड़ी सी टफ होगी, क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो वो आप जानते हैं, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, तो आप उसको कल भी जानते थे और आज भी जानते हैं। तो आप जब, ये एक्शन जब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई जानने का काम किसका, तो जब आप किसी चीज को आज की तारीख में जान जाते हो, तो क्या जानना छोड़ देते हो क्या उसको? कल आप किसी व्यक्ति को जाने, परसों किसी और, मतलब आप किसी व्यक्ति को जानते हो, तो अचानक से ये होता है कि मैंने उसको जानना छोड़ दिया और अब मैं उसके बारे में भूल गया हूं। जैसे यहां पर हो गया था कि ये वो व्यक्ति मकान में रह रहा था, मतलब अभी भी रह रहा है, और यहां पर उसने उस मकान में रहना छोड़ दिया है। ठीक है? क्या यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि उसने उस व्यक्ति को जानता है, वो व्यक्ति को जानता है, आज भी जानता है, जैसे यहां पर ये है ना, कि वो पिछले 2 साल से इस मकान में रह रहा है, तो उसी प्रकार वो व्यक्ति पिछले 4 साल से उसको जानता है, यानी वो आज भी जानता है। तो क्या मैं दूसरे सेंटेंस में ऐसा लिख सकता हूं कि वो उसने उसको जानना छोड़ दिया है, यानी मैंने उसको जानना छोड़ दिया है? क्या मैं उसको इस संदर्भ में ले सकता हूं क्या, जैसे मैंने इसको लिया था? मैं नहीं ले सकता। तो यहां पर आप देखिए,
यहां पर इसको मैं पास्ट में दे ही नहीं सकता, मैं इसको प्रेजेंट में ही दे सकता हूं। मतलब इसका जो मीनिंग है ना वो प्रेजेंट में जा रहा है कि मैं उसको आज भी जानता हूं। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको जानना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जिसको आप एक बार जान जाते हैं उसको आप उस तरीके से भूल नहीं सकते। यानी उसका बेसिक नेचर वगैरह सब आपको याद रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो इस सेंटेंस में जो इंपैक्ट है ना, किसके ऊपर जा रहा है? प्रेजेंट के ऊपर जा रहा है। इस सेंटेंस में जो इंपैक्ट था वो दोनों पर जा रहा था, यानी इसका मतलब हम प्रेजेंट से भी ले सकते हैं और इसका मतलब हम पास्ट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये आप देखिए, ये है तो स्ट्रक्चर एक ही। कौन सा स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जैसा कि केस है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक है, ऑफ द वर्ब। अब इसके बाद में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो ये सेंटेंस उस स्थिति में आता है जहां पर प्रेजेंट और पास्ट का कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं तो प्रेजेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सेंटेंस को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो प्रेजेंट के संदर्भ में कि कोई व्यक्ति अगर पास्ट में रह रहा था और अब भी रह रहा है वहां, तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति पहले से रह रहा था और अब उसने उस मकान को छोड़ दिया, अब ये नहीं पता कितने दिन पहले छोड़ा था, तो भी हम इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं पिछले 4 साल से, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उसको जाना। अब जानने के बाद मैं भूल तो सकता नहीं हूं मैं, तो मैं उसको आज भी जानता हूं, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। लेकिन जाना मैंने था पहले, जब आप जानते हो पहले से, तभी आप आज भी उसको जानते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार जान जाते हो उसको, तो फिर आप भूलते नहीं हो। तो मैं इसमें भूलने वाली बात नहीं लिख सकता कि भाई मैं उसको अब नहीं जानता, ऐसे करके सेंटेंस को नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ये काम मैं कर रहा हूं। यहां पर वो एक फिजिकल काम कर रहा था, रहने का काम कर रहा था, यहां ये मेंटल काम है। यहां ये काम वो कर रहा था, यहां ये काम मैं कर रहा हूं, यानी मेंटल काम मैं कर रहा हूं। तो मेंटल काम आप एक बार जब समझ जाते हो ना, तो उस चीज को आप भूलते नहीं हो। लेकिन जो फिजिकल काम है ना, वो आप मतलब छोड़ देते हो। मकान में रहना और मकान को छोड़ना, ये एक फिजिकल बात है, ठीक है। आप जब एक बार मकान में रहते हो, तो आप उसको छोड़, मतलब रहना और छोड़ना ऐसी बातें जो फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, तो वो संभव है। लेकिन जब आप एक बार किसी चीज को जान जाते हो ना, तो फिर उसको भूलना असंभव होता है। तो यहां पर मैं भूलने वाली बात को नहीं लिख सकता, बस मैं याद करने वाली बात को लिख सकता हूं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा ये मैटर है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि भाई यहां पर ये इस तरह की थोड़ी दिक्कतें आती है। लेकिन आप एग्जाम्पल्स से, जितना आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना और उसका रियल में मीनिंग लेंगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से आपसे अगले किसी, मतलब इसके अलग जो यूसेज है उसके साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।